हमारी फैमिली प्यार और आदर्श से जुड़ी है और अपने देवर अरुण को भी हमने वही आदर्श सिखाए हैं। पूजा, पूजा, क्या हुआ? इंसान से गलती हो जाती है, जो लेडीज को समझ नहीं आ सकती। व्यवस्थित तरीके से चुतिया बनाया गया है। अब हिसाब हम करेंगे।
एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है, जिसे सब प्यार से चिरैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिरैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिरैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिरैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिरैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिरैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिरैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिरैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिरैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिरैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिरैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है, जो समाज के डर से परेशान है, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिरैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज़्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है,
बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है। वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी का असली मतलब वही है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिरैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है, जिसे सब प्यार से चिरैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिरैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिरैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिरैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिरैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिरैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिरैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिरैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिरैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिरैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं।
वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिरैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है जो समाज के डर से परेशान है और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिरैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है। वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी का असली मतलब वही है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिरैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसे सब प्यार से चिरैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिरैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिरैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिरैया इन नियमों को समझती तो है,
लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिरैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिरैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिरैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिरैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिरैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिरैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिरैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है, जो समाज के डर से परेशान है, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिरैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज़्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी, वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है। वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।
जिंदगी का असली मतलब वही है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिड़ैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है, जिसे सब प्यार से चिड़ैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिड़ैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिड़ैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिड़ैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिड़ैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिड़ैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिड़ैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिड़ैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिड़ैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिड़ैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिड़ैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है, जो समाज के डर से परेशान है, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिड़ैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज़्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है।
धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है। वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी का असली मतलब वही है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिरैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है, जिसे सब प्यार से चिरैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिरैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिरैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिरैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिरैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिरैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिरैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिरैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिरैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है।
वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिरैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिरैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है जो समाज के डर से परेशान है और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिरैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है। वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी का असली मतलब वही है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिरैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसे सब प्यार से चिरैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिरैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिरैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव
और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिरैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिरैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिरैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिरैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिरैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिरैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिरैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिरैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है, जो समाज के डर से परेशान है, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिरैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज़्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी, वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है। वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है,
बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी का असली मतलब वही है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिड़ैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसे सब प्यार से चिड़ैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिड़ैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिड़ैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिड़ैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंद कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिड़ैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिड़ैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिड़ैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिड़ैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिड़ैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिड़ैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिड़ैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है, जो समाज के डर से परेशान है, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिड़ैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है।
उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है। वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी का असली मतलब वही है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिरैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है, जिसे सब प्यार से चिरैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिरैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिरैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिरैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिरैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिरैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता।
उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिरैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिरैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिरैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिरैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिरैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है जो समाज के डर से परेशान है, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिरैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज़्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है। वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी का असली मतलब वही है जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिरैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसे सब प्यार से चिरैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना
देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिरैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिरैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिरैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिरैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिरैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिरैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिरैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिरैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिरैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिरैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है, जो समाज के डर से परेशान है, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिरैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज़्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है। वे समझने लगते हैं कि जो चिरैया कह रही थी, वह गलत नहीं था। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन एक शुरुआत जरूर हो जाती है। कहानी का अंत एक बड़े संदेश के साथ होता है। चिरैया अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती है।
वह गांव छोड़कर शहर जाती है, लेकिन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाती है। वह ये साबित कर देती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत हो। चिरैया की यात्रा सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, जो समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है और जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर के आगे ही असली आज़ादी है। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और उस पर चलने की हिम्मत रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी का असली मतलब वही है, जब हम अपने सपनों को जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। अंत में चिरैया एक प्रतीक बन जाती है, उम्मीद का, आज़ादी का और बदलाव का। उसकी उड़ान ये दिखाती है कि पंख सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी होते हैं। एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण लगती है, लेकिन इस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती है, जिसे सब प्यार से चिरैया कहते हैं। उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत और उसकी आज़ादी से भरी हंसी उसे एक उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देती है। वह खुले आसमान में उड़ने का सपना देखती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हौसला रखती है। चिरैया का परिवार साधारण है। उसके पिता खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर संभालती हैं। गरीबी है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन है। बचपन से ही चिरैया ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष, अभाव और समाज के कठोर नियम। फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक लौ जलाए रखती है। गांव का माहौल परंपराओं से बंधा हुआ है। यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कैसे रहना है, क्या पहनना है, कब बाहर जाना है और किससे बात करनी है। चिरैया इन नियमों को समझती तो है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। उसके अंदर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ इन्हीं सीमाओं में बंध कर जीने के लिए है? एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आता है। वह शहर से आया हुआ है और उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देता है। चिरैया उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है। पहली बार उसे लगता है कि उसके सपनों को भी कोई समझ सकता है। धीरे धीरे चिरैया पढ़ाई में रुचि लेने लगती है। वह किताबों में खो जाती है, नए नए विचारों को अपनाती है और अपने जीवन को बदलने का सपना देखने लगती है। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि एक लड़की का इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसके परिवार पर भी दबाव डाला जाता है कि वह चिरैया को ज़्यादा आज़ादी न दें। चिरैया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि समाज के खिलाफ जाकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन चिरैया अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। वह जानती है कि अगर उसने अभी अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक और लड़की के साथ अन्याय होता है और पूरा गांव चुप रहता है। ये देखकर चिरैया के अंदर गुस्सा और दुख दोनों भर जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो अन्याय हमेशा चलता रहेगा। चिरैया हिम्मत करके उस घटना के खिलाफ बोलती है। वह पंचायत के सामने जाती है और सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समर्थन मिलने के बजाय विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसे गलत ठहराते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। यह उसके जीवन का
सबसे कठिन समय होता है। एक तरफ उसका परिवार है जो समाज के डर से परेशान है, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई है। चिरैया को फैसला करना होता है कि वह किस रास्ते पर चलेगी। कुछ समय के लिए वह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह गलत थी, शायद समाज के खिलाफ जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आती हैं, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। वह फिर से खड़ी होती है, इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ। वह गांव की अन्य लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन अब चिरैया अकेली नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और संघर्ष तेज हो जाता है। पंचायत और गांव के प्रभावशाली लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज़ अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई है, बल्कि उन सभी की बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं।